नमस्कार किसान भाइयों। सोचिए, आपकी धान की फसल बिल्कुल हरी भरी और स्वस्थ खड़ी है, लेकिन अचानक पत्तियों पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं, बालियों में कालापन आ जाता है और पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है। कुछ ही दिनों में पूरी फसल बीमारी की चपेट में आ जाती है। धान में शीथ ब्लाइट, फॉल्स स्मट और डर्टी पैनिकल तथा गेहूं में येलो रस्ट जैसी खतरनाक बीमारियां उत्पादन को 30 से 40% तक कम कर सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार केले की फसल में भी फंगल बीमारियों के कारण, जैसे कि सिगाटोका, बैक्टीरियल ब्लाइट जैसे बीमारियों की वजह से पत्तियों पर धब्बे पड़ने लगते हैं और पौधे की बढ़वार प्रभावित हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी आधुनिक फंगीसाइड के बारे में बताने वाला हूं, जो इन बीमारियों पर डबल अटैक करके फसल को मजबूत सुरक्षा देती है। इस दवा का नाम है पिकोजोल्वे, जो इंडोफिल कंपनी की एक एडवांस फंगीसाइड है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवा कैसे काम करती है, किन किन फसलों में उपयोगी है, इसकी सही मात्रा और स्प्रे का समय क्या है, और इसके खास फायदे क्या हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिकोजोल्वे एक आधुनिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है। इसमें दो शक्तिशाली तकनीकी तत्वों का संयोजन होता है, पिकॉक्सिस्ट्रोबिन 7.05% और प्रोपिकोनजोल 11.7% SC। ये दोनों मिलकर फसलों में लगने वाली कई प्रकार की फंगल बीमारियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं। इसका फॉर्मुलेशन SC यानी सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट है, जिससे ये दवा पत्तियों पर अच्छी तरह फैलती है और लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये दवा काम कैसे करती है। पिकोजोल वे में डुअल मोड ऑफ एक्शन होता है। इसका पहला सक्रिय तत्व पिकॉक्सिस्ट्रोबिन है। ये फंगस की कोशिकाओं में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। सरल शब्दों में कहें तो ये फंगस की सांस लेने की प्रक्रिया को बंद कर देता है, जिससे फंगस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरा तत्व प्रोपिकेनाजोल है। ये फंगस की कोशिका झिल्ली में बनने वाले एर्गोस्टेरॉल को बनने से रोक देता है। इससे फंगस की कोशिका कमजोर हो जाती है और उसकी वृद्धि रुक जाती है। इस प्रकार ये दवा फंगस को दो अलग-अलग तरीकों से समाप्त करती है, जिसके कारण ये कठिन और जिद्दी बीमारियों पर भी बहुत प्रभावी मानी जाती है। पिकोजोल वे की सबसे बड़ी खासियत इसकी एडवांस्ड मूवमेंट टेक्नोलॉजी है। ये दवा केवल पत्तियों की सतह पर ही नहीं रहती, बल्कि पौधे के अंदर कई तरीकों से फैलती है। इसमें सिस्टेमिक मूवमेंट होता है, जिससे दवा पौधे के अंदर ऊपर नीचे फैलती है। इसके अलावा इसमें ट्रांसलैमिनर मूवमेंट भी होता है, जिससे ये पत्ती के दोनों तरफ असर करती है। इसके साथ साथ ये पत्ती की मोम परत में भी फैल सकती है, जिसे वैक्स लेयर डिफ्यूजन कहा जाता है। कुछ मात्रा में ये हवा के माध्यम से भी आसपास की पत्तियों तक पहुंच सकती है। इन सभी विशेषताओं के कारण ये दवा पूरे पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है, बीमारी के फैलाव को रोकती है और लंबे समय तक प्रभावी रहती है। ये फंगीसाइड कई महत्वपूर्ण फसलों में लगने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने में उपयोगी है। धान की फसल में ये ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट, फॉल्स स्मट और डर्टी पैनिकल जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में प्रभावी है। गेहूं की फसल में ये येलो रस्ट पर अच्छा नियंत्रण प्रदान करती है। इसके अलावा केले की फसल में पत्तियों के धब्बे, लीफ स्पॉट, सिगाटोका जैसे रोग को नियंत्रित करने में भी ये फंगीसाइड उपयोगी मानी जाती है। इसके साथ साथ ये कई अन्य फंगल बीमारियों जैसे लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट और एंथ्रैक्नोज पर भी असरदार है। पिकोजोल वे का एक और महत्वपूर्ण फायदा इसका ग्रीनिंग इफेक्ट है। जब इस दवा का स्प्रे किया जाता है, तो पौधे लंबे समय तक हरे और स्वस्थ बने रहते हैं। इससे पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बेहतर होती है, पौधे की ताकत बढ़ती है और अंत में उत्पादन तथा गुणवत्ता दोनों में सुधार देखने को मिलता है। खासकर जब मौसम प्रतिकूल हो या फसल पर तनाव की स्थिति हो, तब भी ये दवा फसल को अच्छा सहारा देती है। यहां तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फार्म साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं इसकी सही मात्रा और उपयोग की विधि की। सामान्य तौर पर स्प्रे के लिए 1 से 2 मिलीलीटर दवा
प्रति लीटर पानी की मात्रा उपयोग की जाती है। इसके अलावा लगभग 200 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। स्प्रे का सही समय तब होता है जब बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखाई दें या फिर बीमारी के अनुकूल मौसम में इसे प्रिवेंटिव स्प्रे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो तो 10 से 14 दिनों के अंतराल पर दोबारा स्प्रे किया जा सकता है। ये दवा बाजार में विभिन्न पैक साइज में उपलब्ध है, जैसे 200 मिली, 400 मिली और 1 लीटर। कंपनी के अनुसार ये उत्पाद उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ तैयार किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग खेत की परिस्थितियों और उपयोग की विधि पर निर्भर करता है, इसलिए हमेशा सही मात्रा और सही समय पर ही इसका उपयोग करना चाहिए। यदि आप धान, गेहूं या केले की फसल में फंगल बीमारियों से परेशान हैं, तो पिकोजॉल वे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन किसी भी कृषि रसायन का उपयोग करने से पहले अपने कृषि विशेषज्ञ या कृषि अधिकारी की सलाह अवश्य लें। और किसान भाइयों, अगर आपके खेत में मिलीबग का प्रकोप दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मिलीबग को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है। उसे देखने के लिए स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है, उस पर अभी क्लिक करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और खेती से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।